भूतिया घर का दावत रात के करीब 12 बज रहे थे। मैं और मेरे दो दोस्त इमन और साद गांव के पुराने एक घर के पास से गुजर रहे थे। उस घर को सब भूतिया घर कहते हैं। अचानक हमने देखा घर के अंदर रोशनी जल रही है। इमन उत्साहित होकर बोला, चलो देखते हैं, शायद सच में भूत हो। हम तीनों हिम्मत करके घर का गेट खोलकर अंदर चले गए। दरवाजे के पास जाकर देखा, अंदर से लाजवाब खाने की खुशबू आ रही है। बिरयानी, कबाब, पायस। खुशबू से तो मुंह में पानी आ गया। एक बूढ़ी औरत ने दरवाजा खोला और बोली, आओ बेटा आओ, आज हमारे घर खास दावत है, सबको खिला रहे हैं। हम बिना किसी शक के अंदर चले गए। हमें एक बड़े खाने के टेबल पर बिठाया गया। सामने तरह तरह के खाने परोसे गए। हमने खाना शुरू कर दिया। वाह क्या स्वाद था। लेकिन खाते खाते देखा टेबल के उस पार एक सज्जन बैठे हैं। उनका चेहरा एकदम पीला, आंखें गड्ढों जैसी। हम डर के मारे जम गए। फिर पीछे मुड़कर देखा, घर की दीवारें धीरे धीरे गायब हो रही हैं और चारों ओर धुंध जैसा कुछ घूम रहा है। इमन फुसफुसाकर बोला, भाई क्या हम भूतों की दावत में खा रहे हैं? साध तो आधा खाना मुंह में भरकर दौड़ पड़ा। मैं भी देर नहीं किया। हम तीनों दौड़कर घर से बाहर निकल आए। बाहर आकर देखा वहाँ कोई घर था ही नहीं, सिर्फ एक पुराना जामुन का पेड़ खड़ा था और हवा में वही स्वादिष्ट खाने की खुशबू तैर रही थी। अगला हिस्सा, हम तीनों हांफते हुए जामुन के पेड़ के नीचे खड़े थे। गला सूखा हुआ था। इमन बोला, भाई ये क्या हुआ? हमने तो सच में खाना खाया। साद कांपते हुए बोला, नहीं भाई, कुछ गड़बड़ है। तभी देखा पेड़ की शाखाओं के बीच से एक सफेद कपड़े में लिपटी आकृति उतर रही है। ठंडी आवाज में वह बोली, तुम लोग मेरे दावत में आए थे, अब एक शर्त निभानी होगी। हम डर से जम गए। मैंने कांपती आवाज में पूछा, क्या शर्त? भूत मुस्कुराया, ऐसी मुस्कान की धरती जैसे पैरों के नीचे से खिसक जाए। वह बोला, अगली पूर्णिमा की रात फिर आना, तब तुम्हें मुझे एक कहानी सुनानी होगी। अगर कहानी पसंद आई तो मुक्ति, अगर नहीं तो तुम मेरे साथ यहीं रहोगे हमेशा के लिए। कहते ही वह धुएं में बदलकर गायब हो गया। हम स्तब्ध रहकर एक दूसरे को देखने लगे। अब हमारे सामने एक भयानक चुनौती थी। भूत को कहानी सुनाकर अपनी जान बचानी थी। और फिर पूरा 1 महीना हम तीनों दिन रात कहानी खोजने में पागल हो गए। इमन बोला, डरावनी कहानी सुनाते हैं, भूतों को डरावनी बातें पसंद होती होंगी। साद बोला, नहीं नहीं, मजेदार कहानी सुनाते हैं, हंसाया तो शायद खुश हो जाएगा। मैं बोला, हमें ऐसी कहानी बनानी होगी जो भूत के दिल को छू जाए। आखिरकार हमने एक खास कहानी बनाई, भूत भी प्यार करते हैं नाम की। कहानी में दिखाया कि कैसे एक अकेला भूत इंसानों का प्यार ढूंढता है। पूर्णिमा की रात हम फिर उस पुराने जामुन के पेड़ के नीचे गए। हवा भारी थी, बादलों के बीच से चांद की रोशनी छन रही थी। तभी धुंध के बीच से वही सफेद आकृति फिर प्रकट हुई। ठंडी आवाज में बोला, तुम्हारी कहानी? मैं धीरे धीरे कहानी सुनाने लगा। इमन और साद बीच बीच में संवाद बोले, थोड़ा अभिनय भी किया। हमने दिल से कहानी सुनाई, जैसे हर शब्द में सच्ची भावनाएं हों। कहानी खत्म होते ही देखा भूत चुपचाप हमें देख रहा है। फिर अचानक उसकी आंख से एक चमचमाता आंसू टपक पड़ा। वह धीरे से बोला, बहुत सालों बाद किसी की बात ने मेरे दिल को छू लिया। तुम लोग आजाद हो। एक तेज हवा चली, पेड़ के पत्ते उड़ गए और जब हमने आंखें खोली, चारों ओर न कोई धुंध थी, न भूत, न घर, सिर्फ सुबह की मीठी रोशनी फैली थी। हम तीनों एक दूसरे को गले लगाकर हंसते हुए घर लौट आए और तय किया, जिंदगी में दोबारा कभी भूतों की दावत में नहीं जाएंगे।